सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का सक्सेस की 98 में और आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजी की मतलब आरआरबी पीओ का एग्जाम क्रैक कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, रात को 11:30 बजे से पहले एक और वीडियो आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी क्या होगा, खुशखबरी होगी। वो वीडियो रात को 11:30 बजे आएगी, तो प्लीज जितने भी व्यूअर्स हैं वो वीडियो आप जरूर देखना। और लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या बोल दूं, आपको नंबर लाना कितना है इस बार क्रैक करने के लिए, कुछ थिंकिंग तो लेकर चलो कि हाँ इतना नंबर लाएंगे, सेफ साइड है, मतलब इतना नंबर मेरे पॉकेट में क्या सेव है। तो करना क्या है, देखो सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, इस बार प्री के एग्जाम में क्या इंग्लिश नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और रीजनिंग और मैथ सारे बच्चों का स्ट्रांग पॉइंट है, सारे बच्चों का। तो देखिए आईबीपीएस का सिलेबस तो बहुत लंबा है, सिलेबस तो बहुत लंबा है ना, लेकिन आपको सारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सारा सिलेबस पढ़ेंगे तभी मेरा एग्जाम निकलेगा। थोड़ा सिलेबस पढ़ के भी तो एग्जाम निकल सकता है। और जो बच्चे एग्जाम निकालते हैं वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी ही फॉलो करते हैं, जो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं। मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूं कि आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या आता है, मैं वही पॉइंट आपको आज बताऊंगा और आपको लगेगा कि हाँ इतना करने से मेरा एग्जाम निकल जाएगा। और ये आईबीपीएस पीओ वाले एग्जाम से आरआरबी को टोटल डिफरेंट है। देखो कट ऑफ अगला बार कितना गया था, अगला बार अगर कट ऑफ की बात करूं तो 50 प्लस गए थे, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, फिर भी कट ऑफ क्या है 50 प्लस ही होते हैं। कैसा क्यों, क्योंकि इसमें इंग्लिश है, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक पॉइंट है और बच्चे लोग 25-30 अटेम्प्ट करते हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग्स बहुत चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो प्लस पॉइंट है रीजनिंग और मैथ, बस 2 सेक्शन है। और ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। और आरआरबी पीओ का एग्जाम बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी। अगर हार्ड भी हो गया ना, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है, सेफ साइड। देखिए आपके पास टॉपिक क्या है, एक तो रीजनिंग है और दूसरा मैथ है। अगर मैं पहला टॉपिक रीजनिंग को लेकर चलूं, फर्स्ट टॉपिक अगर मैं रीजनिंग को पकड़ता हूं, तो देखो आपको पहला टॉपिक क्या करना है, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सिलोगिज्म। ये तो करना ही करना है। मैं बता रहा हूं कि इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, लेकिन फंसना कैसे नहीं। सेकंड टॉपिक क्या हुआ आपका, इनइक्वालिटी। थर्ड मैं बोलूंगा रैंकिंग वाले क्वेश्चन। रैंकिंग वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं आस्ते आस्ते कर इसको एक्सप्लेन करूंगा सारे टॉपिक को। और फोर्थ नंबर टॉपिक क्या है जो आपके पॉकेट में है, वो क्या है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। और क्या है, फिफ्थ नंबर टॉपिक क्या है, फिफ्थ नंबर जो टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। और एक टॉपिक और आ सकता है इसमें ही, क्या, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लास्ट, इट्स सो मच इंपॉर्टेंट, क्या, पजल। अगर मैं इसको नंबर में डिवाइड करूं, देखो सिलेबस तो बहुत लंबा है। अगर मैं इसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग मशीन इनपुट आउटपुट पहले मेंशन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो टॉपिक इतने मतलब हार्ड है, डिफिकल्ट है और उसके कितने लॉजिक बन सकते हैं ये मैं क्या आप भी अनुमान नहीं लगा सकते। कहीं मैंने वीडियो डाला था कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, आप जाकर देख लो कितना पैटर्न उसका हार्ड हो सकता है ना, कोई बच्चा मतलब सोच नहीं सकता। लेकिन अगर आपका सिलेबस का कंसेप्ट क्लियर है, और मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो करा चुका हूं न्यू पैटर्न के ऊपर, क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं सारे टॉपिक करा चुका हूं, आप जाकर प्लेलिस्ट में सर्च मार लेना रीजनिंग वाले में, ठीक है ना। तो आप लेकर चलो, इसमें 5 नंबर फिक्स है। कितना भी अगर पेपर हार्ड आता है सिलेबस के ऊपर, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस चीज को क्या कर लोगे। इनइक्वालिटी भी सेम कंडीशन, इसको भी 5 मिनट में किया जा सकता है, ठीक है। रैंकिंग का कहने का मतलब क्या है, रैंक वाला, कि कौन 2 नंबर में है। एक क्लास में 37-40 बच्चे बैठे हुए हैं, वो टॉप टू द 4 है, ये नीचे से 5 नंबर है। अब बताइए इसके बीच में कितने बच्चे, ऐसे क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन रैंकिंग से जनरली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। अब आता था ब्लड रिलेशन, इससे भी आप लेकर चलो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे।
मैं ब्लड रिलेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आगे भी बनाता रहूंगा जब तक आपका प्री का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एंगल वाला फिर शैडो वाला सारे समय मैं क्लास आते आते सब कुछ कराता जाऊंगा और ऑलरेडी मैंने करा भी चुका हूं। जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके डायरेक्शन से मैं वो करवा दिया हूं, आप जाकर देख लो। अब आपको करना है क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो आप लेकर चलो, इससे भी आपके कितने नंबर आ सकते हैं, 2 से 3 नंबर। अब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग। देखो बहुत सारे बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग बहुत हार्ड लगता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग है क्या, मैं ऑलरेडी 4-5 दिन पहले ही स्टेटमेंट एंजम्पशन वाले वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर एक बार देखना। मतलब क्या बोलूं, सबको समझ में आएगा कि लॉजिकल रीजनिंग का फंडा क्या है और बच्चे समझ क्यों नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा मैं इसके ऊपर सम क्लासेस देता रहूंगा, जिससे आपका एग्जाम आते आते आपका टॉपिक क्लियर होता रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे बच्चों को YouTube का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, सारा वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं बोलूंगा मेरे फेसबुक के ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, मैं वहां पर भी वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूं, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं, कॉज इफेक्ट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंजम्पशन, उससे 5 नंबर आपको लेकर ही चलो। ठीक है, लेकिन हालांकि ये मेंस की टॉपिक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको सिर्फ रीजनिंग और क्या मैथ सेक्शन है, तो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लेकर चलो पजल में कम से कम 4 पजल तो आएंगे ही आएंगे, 100% है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 पजल आपको करने ही पड़ेंगे। और देखो मैं टाइम थोड़ा करता हूं डिस्ट्रीब्यूट, किसमें आपको टाइम कितना देना है। अगर सिलेबस नॉर्मल आ गया, नॉर्मल सिलेबस आ गया पुराने पैटर्न वाले, तो आप 2 या 3 मिनट में 5 कर लोगे। अगर रिवर्स वाला आता है, ठीक है, तो आप उसमें कितना टाइम देना, 5 मिनट। चलो यहां 5 मिनट, ये हुआ हमारा टाइम का। ठीक है, इनएबिलिटी में कितना भी डिफिकल्ट आए, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया ना, ये वाला सारे मैं करा चुका हूं, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा मैं सारा कराता रहूंगा टॉपिक। तो इसमें भी आपको कितना होगा, आप कम से कम 2 से 3 मिनट में सारा 5 नंबर कर लोगे, 110%। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। रैंकिंग वाले क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट काफी है, एनफ है। ब्लड रिलेशन इसको तो 1 मिनट दूंगा, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, मैं बताऊंगा भी करना कैसे है आपको। ठीक है, डायरेक्शन के लिए मैं 2 मिनट देता हूं। ठीक है, अब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग। 5 क्वेश्चन सपोज कर लो आपके एग्जाम में आ गए, ये मैं लेकर चल रहा हूं, हालांकि मेंस की टॉपिक है, लेकिन आपके पास रीजनिंग और मैथ 2 सेक्शन है, तो हो सकता है कि टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहां पर आप 5 मिनट हो। ठीक है, अब बात आती है पजल की, लेकिन उससे पहले आप नंबर काउंट कर लो कितने हुए, 5, 10, 12, 14, 2, 16, 16, 5, 21 नंबर हो गए। कितने हो गए, 21 नंबर हो गए। अब पजल कम से कम आपको 2 पजल तो करने ही करने हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो 2 पजल करने में 10 मिनट ले लो, 2 पजल करने में 10 मिनट। ठीक है, अगर आप यहां से 2 पजल भी करते हैं तो 10 नंबर यहां हुआ। और इस टॉपिक को अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात छोड़ दूं इस टॉपिक को, तो आपके पास टाइम कितना हुआ और नंबर आप कितना स्कोर कर रहे हैं, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 12, 10, 22 मिनट दे रहे हैं। आप देख कितने रहे हैं, 22 मिनट। और आप कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं, 4, यहां पर 10, 2 पजल यानी कि 10, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16, 16, 20, 16 और 5 कितना, 21, 21, 5, 26। आप स्कोर कितना कर रहे हो, 26। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। और आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भैया मैं आपकी टॉपिक नहीं कर रहा है। जितना डिफिकल्ट हो सकता है मैं सारे टॉपिक करवा दिया हूं। ठीक है ना, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा मैं बताऊंगा भी। और रात को 11 बजे का जो वीडियो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक को लेकर कि मैं क्या प्लान बनाया हूं आप लोगों के लिए, और प्री तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो देखो 22 मिनट में 26 मिनट हो गए, और आपके पास टोटल टाइम कितना है प्री के एग्जाम के लिए, टोटल क्वेश्चन है आपके पास 80 और टाइम कितना है 45 मिनट। ठीक है, अब बात आती है मैथ की। अगर मैं मैथ सेक्शन में आऊं तो यहां पर ऐसा क्या क्या टॉपिक है जो आप कर सकते हैं। पहला टॉपिक तो सिंप्लीफिकेशन बोलो या फिर आप बोलो अप्रॉक्सीमेशन।
ये 5 नंबर के तो रहेंगे ही रहेंगे, 110% आप लिख कर ले लो। लेकिन बहुत बार देखा क्या गया है, आरआरबी पीओ में 10 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन मैं 5 नंबर ही पकड़कर चल रहा हूं, ठीक है। 10 नंबर भी रह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 नंबर तो आप लिख कर ले लो कि रहेंगे ही रहेंगे, और इसके जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं मैं करा चुका हूं, और क्लास मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा मैं सारे टॉपिक कवर अप कर लूंगा दोबारा, जितने भी न्यू व्यूअर बड़े हैं, और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। रात वाली वीडियो आप जरूर देखना 11 बजे वाली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीरीज। ये 5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, आप चीज लिख कर ले लो, डीआई। अब आती है बात डीआई की। देखो 15 आपको 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं डीआई से, 3 सेट मतलब 15 नंबर, लेकिन आप देखो रहेंगे 15, ठीक है। लेकिन आप सेफ साइड लेकर चलो कि आपके पास 10 है, और विश्वास मानिए मैं एसबीआई पीओ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिर या फिर आईडीबीआई, मैं सारे एग्जाम में बोल चुका था कि डीआई एक तो बहुत हलवा रहेगा, इजी रहेगा। एक डीआई जो है वो इजी ही रहेगा, हल्का कैलकुलेटिव रहेगा, तो आप लेकर चलो कि एक डीआई तो बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप डीआई की प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं ना, तो ये 10 नंबर इजीली उठा लेंगे, ठीक है। अब बात आती है अरिथमेटिक। ये चैप्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इस बार कितने 15 कितने क्वेश्चन हुए, 15 10 25 25 और 15 40 नंबर के क्वेश्चन हुए, और क्वेश्चन भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन आप इतना लेकर चलो। देखो 5 सिंप्लीफिकेशन करने में टाइम कितना लगेगा, 3 मिनट। आप बोलोगे भैया 5 में 3, बिल्कुल। अगर एग्जाम निकालना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो मैं कराऊंगा रात वाले वीडियो में, बताऊंगा करना कैसे, ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर आप 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते 5 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन जितने भी हार्ड हो, क्वेश्चन जितना भी हार्ड हो, आप 5 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट दे नहीं सकते। मैं हार्ड मतलब क्या, वो वाला बात कर रहा हूं, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, मैं बहुत आसानी से करा दिया हूं वो वाला वीडियो भी, और क्लास आगे आगे बढ़ेगा, मैं वो भी करा दूंगा अच्छे से। प्री के एग्जाम तक तो मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूं नहीं। अब देखो बात आती है सीरीज की। आप लिख कर ले लो मेरे से पेन पेपर में कि सीरीज 5 के 5 बहुत इजी आएंगे। मैं एसबीआई पीओ प्री के एग्जाम से पहले कुछ टॉपिक दिया था कि आप ये पैटर्न देख लो, ये एग्जाम में आएंगे, और डिट्टो वही पैटर्न आया था। तो मैं एग्जाम से पहले क्या, एग्जाम से 10-15 दिन 20 दिन पहले मैं करा दूंगा, लेकिन उसके पहले प्रैक्टिस तो करा ही दूंगा। तो आप लेकर चलो 5 में कम से कम 3 नंबर तो आप स्कोर करोगे ही करोगे, ठीक है। और लेकिन 5 में स्कोर 3 करने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा, 3 मिनट। 3 क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट। अब बात आती है डीआई। डीआई के लिए आप टाइम कितना दोगे, 12 मिनट। 12 मिनट में 10 डीआई बहुत ईजी है। आप देखना, जो बच्चे भी एसबीआई पीओ प्री के एग्जाम दिए थे ना, वो रियलाइज कर पा रहे होंगे कि सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम कौन सा है, एसबीआई पीओ का, और पेपर इतना इजी था ना कि बच्चे लोग 5 डीआई 3-4 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको 12 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है अरिथमेटिक की। हमेशा मैं क्या बोलता था कि इस टॉपिक को आप छोड़ दो, क्यों, क्योंकि कितने लेवल इंक्रीज हो सकते किसी को पता नहीं, लेकिन आप कुछ टॉपिक ही कर लो, सारे चैप्टर नहीं, कुछ टॉपिक, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ दो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और क्या, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक कर लो। 4-5 टॉपिक मैं करवा दूंगा, उससे आप अगर सम बहुत इजी आएंगे, ठीक है ना, लेकिन आप 4-5 नंबर तो 15 में स्कोर कर ही सकते हो, ऐसा आएगा, एजेस वाले सम आएंगे, ठीक है। तो आप 4 नंबर पकड़ के रखो। टाइम कितना लगेगा, 4 सम देखने के लिए, 4 सम करने के लिए 5 मिनट, ठीक है। आपका टोटल टाइम क्या होगा, कितना टाइम दे रहे हैं मैथ सेक्शन में, 3 6 6 3 9 9 12 21 21 5 26 मिनट, ठीक है। 26 मिनट दे रहे हैं इसके लिए, लेकिन आप देखो स्कोर कितना कर रहे हैं, 5 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, 10 नंबर, 3 नंबर सीरीज से, कितना हुआ 13, 10 यहां से कर रहे हैं, कितना हुआ 13 10 13 10 कितना हुआ 23 23 और 4 27 स्कोर कर रहे हैं कहां पर, मैथ में, ठीक है। अब आपके टोटल स्कोर कितने हुए, 27 प्लस 26 कितना हुआ 53 मार्क्स। टाइम कितना दे रहे हैं आप, 22 और प्लस 26 48 मिनट, ठीक है। लेकिन
आप एक चीज एग्जाम देने से पहले आप एक चीज जरूर करना, वो क्या करना है, 48 में टाइम 45 बता रहा हूं। करना क्या है, देखो एग्जाम से पहले कभी कभी क्या होता है, जितना भी एग्जाम हुआ है रिसेंट में क्या, जब से प्री का एग्जाम स्टार्ट हुआ है 2015 से 15 से, क्या होता है, अगर आपका रीजनिंग सेक्शन इजी है तो मैथ क्या होगा, हार्ड नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अगर मैथ थोड़ा इजी है तो रीजनिंग क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है, तो करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको 1 मिनट वेस्ट करना है। 1 मिनट क्या करना है, वेस्ट। आप बोलेंगे भैया बर्बाद करने के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको बर्बाद करना है। बर्बाद करने का मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहले क्या खोलोगे, मैथ सेक्शन, मैथ ओपन करने के बाद आप देखना जैसे आपके सामने सिंप्लीफिकेशन आएगा ना, तो आप इतने प्रैक्टिस करके जा रहे हो, इतने प्री के टेस्ट देकर जा रहे हैं, तो एक तो अंदाजा हो जाएगा ना कि सिंप्लीफिकेशन इजी है। ठीक है, डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए 5 नंबर का, ये भी इजी है, चलो 10 नंबर हो गए। अब बात आती है सीरीज, ऊपर देखिए, हाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर डीआई की बात आती है। अब अर्थमेटिक मत देखना, इसको छोड़ देना, अब थोड़ा डीआई देखना ऊपर से। हाँ, एक ग्राफ दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन उसी से है और बहुत इजी लग रहा है, तो आपको क्या अंदाजा हो जाएगा कि मैथ सेक्शन इजी है, तो पहले मैथ को ही करते हैं। ठीक है, तो आप पहले मैथ अटेम्प्ट करना, लेकिन अगर आप देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है कि जो आपको नहीं आ रहा है, सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्या करना, पहले रीजनिंग में घुसना। 110% रीजनिंग बहुत इजी होगा। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी, आप यहां पर 26 मिनट बोल रहा हो, यहां पर 22 मिनट यानी कि 48 मिनट 53। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम से 2 महीना पहले, 2 महीना से ज्यादा बाकी है, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो विश्वास मानो ये आपका 53 कन्वर्ट किसमें होगा, कम से कम 58 या 63 प्लस माइनस +5 या +10 होने ही होने 100%। यही लॉजिक है, 100% होगा, इससे कम आपके नंबर अटेम्प्ट नहीं होंगे। और टाइम क्या होगा, आप यहां पर अर्थमेटिक मत करना, 4 मिनट आपके यहां से घट गए, तो आप कितना नंबर, 5, 10, 13, 23 नंबर हो गए। ठीक है, फिर रीजनिंग में नंबर बढ़ जाएंगे। रीजनिंग में सेक्शन ऐसा आएगा कि बहुत इजी होगा। एक सेक्शन वो भी आता है, आपको सिर्फ बताना है, आपके पास ये रहेगा @ प्लस इसका क्या होगा आंसर, बहुत इजी है। तो मैं सारे चीज की प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम से पहले आप लोगों को। ठीक है, अब बात आती है कि भैया पजल का क्या करें। देखो, मैं SBI PO प्री के एग्जाम में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि पजल देखो प्री के बहुत इजी होते हैं, सारे बच्चे कर लेते हैं, घर में सारे बच्चे कर लेते हैं, एग्जाम में क्यों नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो पजल ओपन करते हैं ना, तो देखते हैं कि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पजल तो बड़ा नहीं होता प्री का, देखते हैं थोड़ा समझ में नहीं आता, स्किप करते हैं, नेक्स्ट पजल, फिर नेक्स्ट पजल। अब सोचते हैं माइंड में कौन सा करें, लीनियर करें या सर्कुलर करें या फ्लोर करें, है सारे इजी, सारे बन जाते हैं प्री के एग्जाम में, लेकिन बच्चे क्या होते हैं 2-3 देखने में, सोचने में 2-3 मिनट वेस्ट करेंगे, फिर माइंड में कंफ्यूजन, कौन सा पहले ले, अगर ये नहीं बना तो, अगर ये बन गया तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका कमांड जिस पजल पर अच्छा है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मेरा सर्कुलर वाला पजल बहुत अच्छा है, कोई बच्चा बोलता है भैया मेरा फ्लोर वाला अच्छा है, कोई बच्चा बोलता है भैया मेरा लीनियर वाला बहुत स्ट्रांग है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप 12 मिनट दो, मैं 10 मिनट की बात कर रहा हूं ना, आप 10 मिनट दो, सोच कर जाओ मुझे 2 पजल करने हैं, माइंड से निकाल दो कि मुझे सारे पजल देखने हैं, मुझे 10 नंबर कर 2 पजल करने हैं 10 मिनट में, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे को फ्लोर है, आप वो फ्लोर वाले लेकर स्टार्ट करो ना, वो फ्लोर वाले लेकर स्टार्ट करो, देखो बन जाएगा। माइंड में डाउट नहीं रखना एग्जाम में जाकर, जो भी डाउट आपको रखना है एग्जाम से पहले रखना है, एग्जाम के दिन आपको डाउट नहीं रखना है। अगर एग्जाम के दिन भी अपने माइंड में डाउट लेकर जा रहे हैं एग्जाम देने, फिर तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो जो भी डाउट है, जो भी हेजिटेशन है, जो भी माइंड में शंका है, आप एग्जाम से पहले क्लियर कर लो। ठीक है ना, अपने आप को जज करना है, आप कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है, एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर लो। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एग्जाम के दिन जाकर अपने आप को जज कर सके। अगर आपको जज करना है अपने आप को, तो एग्जाम से पहले करेंगे, एग्जाम के दिन जाकर जज नहीं करेंगे। बच्चा जितना भी जीनियस हो, एग्जाम से पहले जज नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, आपको एग्जाम से पहले इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, और 2 पजल भी करना है अपने स्ट्रांग वाला प्री में, सोच चलो 10 मिनट सेव है, देखना एक पजल 4 या 3 मिनट बन जाएगा, इतना इजी होते हैं।
अच्छा, एसबीआई पीओ प्री के 4 पजल थे, मैं ऑलरेडी अपने पजल वाले सेक्शन में डाल दिया, जाकर देखो पजल कितना ये था, चारों जो सारे शिफ्ट में आ रहे थे। देखो घर में आराम से बन जा रहे थे, एग्जाम में क्यों नहीं बन रहा था, वही चक्कर, कौन सा करे कौन सा नहीं करे, अगर ये नहीं बना तो वो बना तो माइंड में डाउट रखेंगे तो पजल नहीं बनेगा, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, ठीक है। सो आपको इतना टाइम देना है, इतना करना है, यही टॉपिक करना है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर आपका कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। रात को जो 11 बजे वाली वीडियो आ रही है वो देखना मत भूलना, उस वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा कि इस सारे टॉपिक को करना कैसे और एक बार एग्जाम निकालना कैसे है, ठीक है। तो आपको देखो 53 नंबर बहुत ज्यादा स्कोर है, बहुत ज्यादा स्कोर है, ठीक है। अगर पजल हार्ड आ गया तो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं होगा, बाकी सारे बच्चों के लिए भी हार्ड होगा, क्योंकि बाकी सारे बच्चों का भी स्ट्रांग पॉइंट रीजनिंग है, जैसे आपका स्ट्रांग पॉइंट रीजनिंग है, ठीक है। तो आपके साथ साथ बाकी सारे बच्चों का भी ये हार्ड होगा। सो आप अपना बेस्ट देना है और कटअप के बारे में नहीं सोचना है कि कटअप किया जाएगा, बाकी सारे बच्चे क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चे तो एग्जाम से निकल के बोलते हैं 80 किए हैं, 80 में 70 किए हैं, 75 किए, ऐसे से बोलते हैं। तो आपके माइंड में क्या आता है, अरे मुझे 75 कम से कम अटेम्प्ट तो करनी है। बाकी सारे वेबसाइट पे चल जाओ 75, 70, 72 अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका दिमाग लगता है पागल होने, और जब एग्जाम निकलता है तो कटअप कितना आता है, 52, 53, 50। तो आप सोचते हैं अरे उतना तो मैं कर ही लेता, 2-3 पजल बेकार का टच कर लिया, वहां टाइम बेकार दे दिया। तो बाकी कटअप के बारे में नहीं सोचना है, अपना बेस्ट देकर आना है एग्जाम में। एग्जाम से पहले जितना प्रैक्टिस किए अपना बेस्ट दे दो। अब बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं उससे क्या मतलब है, वो 72 कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं, उनका एग्जाम निकलेगा ना, मेरा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं जितना करूंगा उतना नंबर मुझे मिलेगा, मैं एग्जाम निकालूंगा। तो आप जिस चीज की तैयारी किए हो वही आप जाकर अटेम्प्ट करो, बाकी सारे बच्चे से क्या मतलब है। अब कुछ टॉपिक बाहर कैट लेवल के आ गए, अब कुछ बच्चे कर लिए, 100 में 2 बच्चे कर लिए और आगे बोले 75 किए, तो आपको भी करना है। आपको प्रैक्टिस नहीं की हो तो आपको भी करना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, तो आपको नहीं करना है। जो आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस किए हैं बस आपको वही करना है, ठीक है ना। सो अपना बेस्ट देना है, लेकिन एग्जाम से पहले तैयारी अच्छे से करनी है। ये एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए एग्जाम के दिन, डाउट अगर नहीं निकला तो ये वो, ये नहीं। एग्जाम से पहले जितना जान लगाना है, जो करना है, जितना नोट चाहिए, जितना हमको बोलिए मैं कराऊंगा, लेकिन एग्जाम से पहले सब कुछ कर लो, ठीक है ना। इतना डाटा आप रेडी करो, अपने कॉपी में लिख लो, इसके ऊपर वर्क कीजिए, देखिए एग्जाम निकलेगा, नहीं निकलेगा फिर आप कमेंट्स करना, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू, और 11 बजे वाला वीडियो आप जरूर देखना।